आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल @civilengineering.classes पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे YouTube चैनल पे स्टील स्ट्रक्चर एंड डिजाइन की क्लासेस चल रही है एंड हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, एंड जो अदर्स है वो हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो डाल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरव्यू रिलेटेड, कि आप लोग का बेसिकली जो प्लेसमेंट होता है या कैंपस प्लेसमेंट कोई भी कंपनी आती है तो उसमें जो सिलेबस होता है या एग्जाम पैटर्न या रिटन टेस्ट का हम उस पर बात करेंगे। तो आप लोग जैसे कि लास्ट ईयर में होंगे तो कंपनी आ रही होंगी आप लोगों के प्लेसमेंट के लिए, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें, ये आप लोगों के लिए श्योरली हेल्पफुल होगा और अपने दोस्तों को शेयर एंड सजेस्ट करें। तो जैसा कि कोई भी कंपनीज आती है तो आजकल वो सबसे पहले एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करती है। तो रिटन टेस्ट में जनरली जो है वो क्या सिलेबस होता है, उसमें 3 टॉपिक जनरली कवर होता है। सबसे पहले एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। तो आप लोगों को टेक्निकल सब्जेक्ट्स के टॉपिक या सब्जेक्ट तो पता ही होंगे, कुछ दोस्तों को पता होगा एप्टीट्यूड रीजनिंग का, कुछ दोस्तों को नहीं पता होगा। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक है जो जनरली आपको करने हैं। आप लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। अक्सर एग्जाम में भी यही पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में। तो एप्टीट्यूड के जो कुछ टॉपिक्स है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहला जो है वो आता है आप लोगों का टाइम एंड वर्क पे, स्पीड एंड डिस्टेंस पे, एवरेज पे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन आपका एजेस, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, बोट एंड स्टीम। जनरली इसी में से पूछे गए, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस पे पूछ ले, स्पीड्स पे, जनरली यही टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं हम लोगों से। तो इन टॉपिक्स में आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने हैं। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उतना कवर भी नहीं हो पाएगा आप लोगों का और टाइम भी नहीं होगा तो उतना। तो आप एक मतलब मोस्टली इम्पोर्टेंट देख लेना जिस हिसाब से आपका कवर हो जाए। तो ये तो एप्टीट्यूड की बात करी हमने। अब आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या होता है कि सिंपल रीजनिंग एनालिटिकल थिंकिंग पे बेसिस होता है। तो रीजनिंग में हम जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं क्लॉक पे एंड आपका सिटिंग अरेंजमेंट पे, कोडिंग डिकोडिंग एंड आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, एंड आपका पूछ सकते हैं वेन डायग्राम पे, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन्हीं से पूछते हैं। कैलेंडर पे पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जनरली यही टॉपिक्स आपको कवर भी करने हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना क्योंकि टाइम नहीं है, और अगर ज्यादा एक्स्ट्रा करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा एक्स्ट्रा काम आएगा आप लोगों का जेईई एग्जाम्स के लिए। इसमें बेसिक्स में फॉर्मूले बेस्ड पूछते हैं। तो ये टॉपिक्स हो गया आप लोगों का नॉन टेक में एप्टीट्यूड, रीजनिंग। जी के बाई चांस कोई पूछता है या नहीं पूछता है तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। अब हम आते हैं अपने मेन टेक्निकल पे। तो टेक्निकल जो है मेन वेटेज होता है, आप लोगों को पता होगा अगर एक आध कंपनी में अभी आपने टेस्ट दिया हो तो टेक्निकल में भी अब हमारे एवरेज हर एक सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम इतना कवर करने लगेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ज्यादा होता नहीं। तो मेनली जो है 3rd, 4th, 5th सेम का हम कवर करते हैं। 6th सेम चल रहा होता है तो एक आध सब्जेक्ट पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं, वरना नहीं पूछती है। तो कुछ टॉपिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कंक्रीट के, सोम के, आरसीसी के, बिल्डिंग मटेरियल के, सर्वे के, सोइल के, इन सब से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो अब इसमें भी बहुत सारे आपके कंक्रीट के होंगे जैसे, तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, इतना हमें नहीं कवर करना है। इसमें सिर्फ हमें मेन टॉपिक कवर करना है जो आपका एग्जाम क्लियर हो। मेन अपना जो गोल है वो यही है। तो इनमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आप लोग की, आप वो जरूर देख लेना और एक्स्ट्रा हो तो इसमें कर लेना। तो जैसा कि सबसे पहले तो आप देख लेना कि जितने टेस्ट होते हैं किसी भी चीज का, मटेरियल का या सोम में या सोइल में, एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट में जितने भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उस टेस्ट का देख लेना कि हम वो टेस्ट किस लिए करते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये 2 चीज देख लेना सबसे पहले तो, कि कोई भी टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं और उसमें उस टेस्ट में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, एंड उसका डाटा देख लेना अगर हो तो, इम्पोर्टेंट डाटा वो मैं आपको बता दूंगा।
उसके बाद आप लोगों को आता है कि मेन टॉपिक, जैसे कुछ फॉर्मूला बेस्ड एक आध फॉर्मूला होंगे, जैसे मेन फॉर्मूला आप वो देख लीजिएगा। तो अब कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जैसे कि आप कोई एक सब्जेक्ट लिख लीजिए, आप जैसे सोम है, तो सोम में थ्योरी सब्जेक्ट ना के बराबर होता है। तो सोम में आपसे वो पूछेगा कि जैसे एसएफटी या बीएमटी का है कि किसी भी बीम पे लेटस कोई सा लोड लग रहा है, तो उसका एसएफटी या बीएमटी आप ड्रॉ करके दिखाइए, या कौन सा सही होगा, या इसका मैक्सिमम शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। 4 ऑप्शन होंगे, आप उसमें टिक करना होगा एमसीक्यू टाइप में, ऐसे पूछ सकता है। या फिर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, जनरली फॉर्मूला बेस पे पूछा जाएगा आपसे। तो डिफ्लेक्शन का आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये हो गया जैसे सोम का। अब आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप बिल्डिंग मटेरियल ले लीजिए या कंक्रीट टेक्नोलॉजी ले लीजिए, तो इसमें आपसे पूछेगा कि कोई भी मटेरियल है, जैसे ब्रिक है, आप ब्रिक ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, तो इनके स्पेसिफिकेशंस पूछ सकता है, या इनके कंस्टिट्यूएंट पूछ सकता है, या फिर इनके टेस्ट पूछ सकता है कि इस टेस्ट में कौन सा अपैरेटस यूज हुआ जैसे, और इसके कुछ लिमिट्स पूछ सकते हैं कि इसमें एरर क्या होता है, जैसे एक आध में है। तो थ्योरी सब्जेक्ट हो गया। आप जनरली एक आध सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोइल है, तो सोइल में आपसे टेस्ट पूछेगा कि जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट किसमें करते हैं हम, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कंसोलिडेशन क्या होता है, इसका रिलेशन पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आप जैसे कि सोइल रिलेशनशिप्स हैं आपने पढ़े होंगे इसमें, तो उसके रिलेशनशिप पे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है, या लिमिट पूछ सकता है कि लेटस की वाटर कंटेंट का लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट बताओ। तो ये तो ऐसे हो गए सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और जनरली आपको कवर भी यही करने हैं, मोटा मोटा जो है मेनली हमें अपना ये करना है कि आपका ये इंटरव्यू रिटन टेस्ट क्लियर हो। तो उसके लिए हमें मेनली टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो मेन टॉपिक्स आप पूछे जाते हैं अक्सर। ये नहीं पढ़ना हमें कि हाँ ये क्या होता है नहीं होता है, इतना ज्यादा नहीं करना है हमें। मेनली वही टारगेट करना है कि जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो और हमें वो कवर करके चलना है कि हमारा दिक्कत ना हो। तो ये कुछ आपके की पॉइंट्स कह सकते हैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या फिर जो जनरली यही पैटर्न है रिटन टेस्ट का जो पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को एंड सजेस्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी अपडेटेड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।